प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सभी को हमारी होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा प्रदान करे। प्रियजनों, इस संसार में हम बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। हम बहुत कुछ जमा करते हैं। हम वो इकट्ठा करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे दिल को भाता है और जो हमारी आंखों को भाता है। हम इन सभी को इकट्ठा करने, बांधने और पीछे छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिन्होंने ऐसी कीमती चीजें प्राप्त की हैं और अपने अनुभवों के माध्यम से महिमा तक पहुंचे हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें एक सुंदर अनुभव मिलता है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 श्लोक 14 में ये इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इसका माल चांदी के माल से बेहतर है। प्रियो, देखो, इस संसार में यदि कोई महिमामयी वस्तु है तो सांसारिक दृष्टि से विचार करने पर हमें चांदी, सोना, हीरे, मोती और ऐसी ही वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन यदि पूछा जाए कि क्या इनसे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है, तो वचन स्पष्ट रूप से कहता है, बुद्धि प्राप्त करना श्रेष्ठ है। प्रियो, हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि ये बुद्धि हमें दो रूपों में दिखाई देती है, एक सांसारिक बुद्धि, दूसरी ईश्वरीय बुद्धि। वचन ये भी स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर की दृष्टि में सांसारिक बुद्धि मूर्खता है। यदि हम बहुत अधिक सांसारिक बुद्धि प्राप्त भी कर लें तो उस सांसारिक बुद्धि से हम ईश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सकते या ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब वचन कहता है कि सांसारिक बुद्धि ईश्वर को मूर्खता है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि ये उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए हमें ये ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। जब हम इस संसार में होते हैं तो ईश्वर ने हमें अच्छी स्वतंत्रता दी है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और चुन सकते हैं। प्राप्त करने की ये स्वतंत्रता हमें प्रभु ने दी है। जब ये स्वतंत्रता दी जाती है तो हमें इसका उपयोग ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस दिव्य बुद्धि के बिना हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते, हम आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते और हम परमेश्वर के साथ सर्वोच्च संगति की ओर नहीं बढ़ सकते। सभोपदेशक के लेखक ने एक सुंदर मोती जैसा कथन कहा, जिसे हम सभोपदेशक अध्याय 9 श्लोक 18 में पढ़ते हैं। बुद्धि युद्ध के हथियारों से बेहतर है। इस शब्द को देखें, युद्ध के हथियारों से बेहतर, यानी युद्ध में जाने वाले व्यक्ति को हथियारों की आवश्यकता होती है। बिना हथियारों के युद्ध के मैदान में खड़ा होना व्यर्थ है। यदि कोई दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है और उसे हराना चाहता है तो हथियारों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस पुस्तक के लेखक कहते हैं कि बुद्धि हथियारों से बेहतर है। ये सच है ना? अब भले ही हमारे पास बहुत से हथियार हों, लेकिन उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इस ज्ञान के बिना इतने सारे हथियारों का क्या फायदा? एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सही समय और सही परिस्थिति में घास के एक तिनके को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बुद्धि के बिना एक व्यक्ति, भले ही उसे शक्तिशाली हथियार दिए गए हों, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता या उनका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हथियारों से ज्यादा ईश्वरीय ज्ञान श्रेष्ठ है। ईश्वरीय ज्ञान सबसे कीमती है। इसलिए हमें उस ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि ये ज्ञान किसी चीज के बारे में होना चाहिए। सबसे पहले जब हम पवित्र शास्त्र में व्यवस्था विवरण अध्याय 32 श्लोक 29 को देखते हैं तो ये कहता है, काश वे बुद्धिमान होते कि वे ये समझते कि वे अपने अंत के बारे में सोचते। यानी हमें ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है जो हमें अपने अंत के बारे में सोचने पर मजबूर कर सके। ये सिर्फ खाने, घूमने और आराम से जीने के बारे में नहीं है। ये सोचकर कि जीवन फलदायी है और ऐसे ही चलता रहेगा। हमें धोखा नहीं खाना चाहिए।
हमें उस ज्ञान की जरूरत है जो हमें अपने अंत के बारे में सोचने पर मजबूर करे। हर व्यक्ति का एक अंत समय होता है, एक अंतिम दिन। ईश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। हर व्यक्ति का एक अंत होता है। केवल ईश्वर ही अल्फा और ओमेगा है। केवल उसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। हमारा एक अंत है, इसलिए हमें उस अंत के बारे में ज्ञान की जरूरत है। आज दुनिया में बहुत से लोग इस ज्ञान की कमी महसूस कर रहे हैं। आज कोई कह सकता है, मैंने बहुत कमाया है, मैंने बहुत कुछ जमा किया है, मैंने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ा है, मैं बहुत महान व्यक्ति बन गया हूं, मैं एक गौरवशाली व्यक्ति हूं, और वे खुद में खुश होते हैं। लेकिन मेरे अंत के बारे में क्या? पवित्र शास्त्रों में हम अक्सर एक ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसने अपनी सारी संपत्ति ले ली, खलिहान बनवाए, आलीशान कपड़े पहने और अपनी आत्मा से कहा, खाओ, पियो और मौज करो, क्योंकि मैंने पीढ़ियों के लिए जमा किया है। उसने अपनी आत्मा, शरीर और जीवन से बात की। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम चकित हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, हे मूर्ख, अपने अंत को जाने बिना ही तूने अपने भंडारों को चौड़ा कर लिया है और अपने शरीर से कहा है, आनंद ले, क्योंकि मैंने पीढ़ियों के लिए संचय किया है। आज तू संतुष्ट होकर जी रहा है, परमेश्वर की स्तुति हो। आज तू स्वस्थ है, परमेश्वर की जय हो। लेकिन अंत तो होता ही है ना? उस अंत की स्थिति क्या है? हमारी अंतिम अवस्था क्या है? हमें इस संसार को कैसे छोड़ना होगा? हम इस संसार को कैसे छोड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? उस दिव्य बुद्धि के बिना हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? बहुत से लोग जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो कहते हैं, कल क्या होगा? इसके बारे में अभी सोचने का क्या फायदा? ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण शब्द है। यदि किसी व्यक्ति में दूरदर्शिता नहीं है, यदि किसी व्यक्ति को आने वाले दिनों के बारे में कोई समझ नहीं है, तो वो किसी भी चीज में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब मासिक वेतन आता है तो हम दूरदर्शिता के साथ सावधानी से खर्च करते हैं। जब वेतन हाथ में आता है तो हम आने वाले दिनों में क्या जरूरतें होंगी, इस बारे में सोचते हुए कुछ पैसे खर्च करते हैं और बचाते हैं, है ना? उसी तरह हमें अपनी आत्मा, मन और शरीर को सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए और आने वाले दिनों के बारे में उस ज्ञान वाले लोग बनना चाहिए। लेकिन आज दुनिया की हालत ऐसी है कि लोग अपने अंत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे ये नहीं देख रहे हैं कि ये पाप है या पुण्य, संकीर्ण है या व्यापक। व्यक्ति जो चाहता है उसे पाना चाहता है, वो जहां जाना चाहता है वहां पहुंचना चाहता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, बस इतना ही। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन इस तरह पूछता है, यदि मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जो अंतिम स्थिति पर विचार करता है, अंत के बारे में ज्ञान। एक और शब्द जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लूका के सुसमाचार अध्याय 1 श्लोक 78 को देखते हैं तो ये कहता है कि वह अपने लोगों को उद्धार का ज्ञान प्रदान करता है। उद्धार का ज्ञान प्रिय, इसे देखें, उद्धार का ये ज्ञान बहुत पवित्र और पावन है, क्योंकि यीशु मसीह हमें ये उद्धार प्रदान करने के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए। वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि इस नाम के अलावा किसी अन्य नाम में कोई उद्धार नहीं है। हम जो भी काम करते हैं, जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उद्धार केवल यीशु के नाम में ही मिलता है, केवल यीशु में, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे। उन्होंने पाप की सजा भुगती, उन्होंने क्रूस पर हमारे बोझ उठाए, उन्होंने हमारे पापों के लिए फिरौती चुकाई, वे हमारे पापों के लिए मरे, उन्होंने हमारे पापों की कीमत चुकाई, वे हमारे लिए बलि का मेमना बन गए, वे मरे और फिर से जी उठे। इसलिए केवल उनके माध्यम से ही हमें उद्धार मिलता है। लेकिन आज बहुत से लोग उस उद्धार को पाने के बजाय महत्वहीन और अनावश्यक गतिविधियों के पीछे भाग रहे हैं। जब हमें उद्धार का वो ज्ञान होता है तो हम समझते हैं
कि वो परमेश्वर कौन है जो हमें बचा सकता है। पाप में पड़े व्यक्ति को बचाने के लिए हमें पाप रहित परमेश्वर की आवश्यकता है। कीचड़ में फंसे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए हमें ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो ऊंचे स्थान पर हो। जो मनुष्य देखता है उसके लिए हमें ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो देखता है। जो मनुष्य बोलता है उसके लिए हमें ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो बोलता है। चलने वाले मनुष्य के लिए हमें ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो चल सके। हृदय वाले मनुष्य के लिए हमें ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो हृदय को समझे। परंतु आज लोग उस उद्धारकर्ता को त्याग रहे हैं, उद्धार देने वाले को भूल रहे हैं तथा अनावश्यक और निरर्थक गतिविधियों में लिप्त है। उद्धार के उस ज्ञान को जक्कई ने तब स्वीकार किया जब उसने यीशु को अपने घर में स्वागत किया। तब तक उसका जीवन भिन्न था, तब तक उसके द्वारा अनुभव किए गए अनुभव भिन्न थे। परंतु जिस क्षण उसने यीशु को अपने घर में स्वागत किया तथा उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उससे पहले क्या कोई उद्धार नहीं था? क्या वो समृद्धि और शांति में नहीं रह रहा था? नहीं, उसके पास धन, पद, संपत्ति, प्रभुत्व हो सकता था, परंतु क्या उद्धार था? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम या हमारा परिवार उद्धार का वो आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वे परिवार एक अलग जीवन जीते हैं। उनके अनुभवों में हम उस क्रांतिकारी परिवर्तन को देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, बकरियों और मेमनों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। उस लहू में उद्धार है, उद्धार है। हमें उस लहू में धुलना चाहिए। ये अद्भुत समाचार आज आप तक पहुंच रहा है। क्या आप बचाए गए हैं? क्या आप अपना हृदय उस उद्धार के लिए समर्पित कर सकते हैं? क्या आप उद्धारकर्ता यीशु के आलिंगन में भाग सकते हैं? हमें उद्धार के इस ज्ञान की आवश्यकता है। अंत में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हम 2 पतरस अध्याय 2 पद 20 पढ़ते हैं तो ये कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में अनुभवात्मक ज्ञान के द्वारा। प्रिय, इस पद पर ध्यान दे। ये यीशु मसीह के विषय में अनुभवात्मक ज्ञान के द्वारा है। आज हमें कई चीजों में अनुभव हो सकते हैं। कुछ को निर्माण में अनुभव हो सकता है, कुछ को ध्वस्त करने में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के कार्य के अनुसार उसमें अपने स्वयं के अनुभव होंगे, लेकिन इन सबको अलग रखते हुए यीशु मसीह के बारे में अनुभवात्मक ज्ञान का मतलब है, हमें यीशु मसीह के बारे में वो अनुभवात्मक ज्ञान होना चाहिए। ईसाई परिवारों को देखें, वहां कैलेंडर, कैसेट, गीत, शब्द होंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होगा। जब उनसे पूछा जाता है, आप यीशु मसीह के बारे में क्या कह सकते हैं, तो वे कहते हैं, बाइबल पढ़ें। आप कितने समय से यीशु का अनुसरण कर रहे हैं? आप उनकी पूजा कर रहे हैं? उनके बारे में कुछ शब्द कहें। फिर वे कहते हैं, चर्च में आओ। चर्च में आना और बाइबल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? आप उनका अनुभव कैसे कर रहे हैं? उनके साथ आपकी संगति क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार सभी शिष्य इकट्ठे हुए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक सुंदर प्रश्न पूछा, तुम मुझे कौन कहते हो? एक एक करके उन्होंने अलग अलग बातें कही। यही उनकी समझ थी, यही उनकी सीमा थी, यही उनकी पहुंच थी। इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों के अनुसार एक एक करके बात की। लेकिन पतरस ने स्पष्ट रूप से कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से उतरा है। तुरंत प्रभु ने पतरस की प्रशंसा करते हुए कहा, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने इसे तुझ पर प्रकट किया। यद्यपि पतरस 12 में से अकेला था, उसका दृष्टिकोण भिन्न था। यद्यपि वो कभी कभी आवेग में बोलता था, उसके हृदय में भावना अद्वितीय थी। तू परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से उतरा है, इसका अर्थ है कि वह यीशु मसीह को उस तरह से जानता था। फिर हम उसे कैसे जानते हैं? क्या हम उसे ऋण चुकाने, बीमारियों को ठीक करने, आशीर्वाद देने के लिए
नियुक्त परमेश्वर के रूप में सोचते हैं, या क्या हम उसे प्रभु के रूप में जानते हैं, जो हमारे जीवन का सर्वोच्च अधिकारी है, सारी सृष्टि का निर्माता है, वो परमेश्वर जो हमारा मार्गदर्शक बनकर हमारी अगुवाई करता है? क्या हम उसे जानते हैं और उस बढ़ते हुए अनुभवात्मक ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं? इसके बारे में सोचें। ईसाई परिवारों में जन्मे और पले बढ़े बच्चों से, युवाओं से पूछें, तुम यीशु मसीह के बारे में क्या कह सकते हो? वे अपना मुंह भी नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि वो अच्छी खबर उनके दिलों में नहीं है, क्योंकि उनके पास उसके साथ जीने के अनुभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन उसे गले लगाते हुए जीता है, उसके अनुभव कैसे होंगे? एक तैयार लेखक की कलम की तरह उनकी जीभ जल्दी बोलती है। वे उसके बारे में धारा प्रवाह बोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका रिश्ता इतना गहरा है। तो आज क्या हमारे पास उसके साथ चलने, उसके साथ रहने का वो अनुभवात्मक ज्ञान है, या हम सिर्फ अनुष्ठानों और बाहरी औपचारिकताओं के नशे में डूबे हुए हैं? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछने की जरूरत है। हमें अंत के बारे में ज्ञान की जरूरत है। दूसरा, हमें उद्धार के बारे में ज्ञान की जरूरत है। तीसरा, हमें मसीह के बारे में अनुभवात्मक ज्ञान की जरूरत है। वचन कहता है कि ये ज्ञान युद्ध के हथियारों से ज्यादा कीमती है, चांदी और सोने से ज्यादा कीमती है। आइए हम इस ज्ञान के लिए प्रभु की तलाश करें। आइए हम इस ज्ञान को प्राप्त करें। अपना सिर झुकाओ। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, कृपा और सच्चाई से भरे हुए जीवन के प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं। पिता, हम शास्त्रों से कुछ बातों पर ध्यान कर रहे हैं कि हमें किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस तरह हमारी अंतिम स्थिति पर विचार करने का ज्ञान हमें वह प्रदान करें। मोक्ष का ज्ञान और आपको अनुभव करने से प्राप्त होने वाला अनुभवात्मक ज्ञान हमें इन सभी को प्राप्त करने में मदद करें। हम में से प्रत्येक को अपने हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना में एकजुट होने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। अपनी इच्छा, अपनी योजना और उनके बारे में अपने उद्देश्य को पूरा करें, ताकि आपको महिमा, सम्मान और प्रभाव प्राप्त हो। हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं, पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अपने दैनिक अनुग्रह संदेश और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।